राधे राधे भक्तों, आज हम सफलता एकादशी के व्रत के बारे में जानेंगे। ये व्रत पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। युधिष्ठिर बोले, कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या नाम है, क्या विधान है, क्या विधि है और किस देवता का पूजन होता है। हे जनार्दन, ये मुझसे विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजेंद्र, आपके स्नेह के कारण मैं कहता हूँ, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो द्वादशी युक्ति एकादशी होती है, उसकी विधि लोक हित के लिए मैं तुमसे कहूँगा। इस एकादशी का नाम सफला है। इसके नारायण अधिदेव हैं। विधि पूर्वक उनका पूजन करें। पूर्वरोक्त विधि से ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे राजन, जो सदा एकादशी का व्रत करते हैं वे सर्वदा मेरे प्रिय हैं। अब सफलता एकादशी पूजन की विधि सुनो। व्रत के दिन अच्छे ऋतु फलों से मेरा पूजन करें। स्वच्छ नारियल का फल, बिजोर, जम्भीरी, अनार, सुपारी, लौंग और अनेक प्रकार के आम के फल और धूप से विधि पूर्वक भगवान का पूजन करना चाहिए। सफला में दीपदान का विशेष उत्तम रहा है। रात्रि में विधि पूर्वक दीपदान करना चाहिए। जब तक नेत्र खुले रहें तब एकाग्रचित्त से रात्रि में जो जागरण करे उनके पुण्य का फल सुनो। हे नराधिप, उसके समान ना तो कोई यज्ञ, न तीर्थ, ना संसार में कोई व्रत है। 5000 वर्ष तपस्या करने से जो फल मिलता है वह सफलता एकादशी के व्रत करने से मिलता है। हे राज शार्दुल, अब सुनो। महिष्मति राजा की चंपावती नाम की प्रसिद्ध पुरी थी। राजा के 4 पुत्र थे। उनमें लुम्पक नाम बड़ा पापी था। वह पर स्त्रगामी, ज्वारी, वैश्यगामी था। राजा ने पुत्र को ऐसी दशा में देखकर राज्य से निकाल दिया। तब लुम्पक मन में सोचने लगा, पिता और बंधुओं ने मुझको त्याग दिया, अब मुझको क्या करना चाहिए। इस प्रकार चिंता करते हुए उसने विचार किया कि मैं दिन में वन में चला जाऊंगा, फिर रात को वन में आकर पुरी में रहूंगा। ये विचार करके वह नगर छोड़कर सघन वन में चला गया। नित्य जीव हिंसा और चोरी करता था। इस प्रकार उस पापी ने सारे नगर में चोरी की। पहरेदारों ने उसको पकड़ लिया, परंतु राजा के भेद से छोड़ दिया। वन भगवान को अत्यंत प्रिय था। वहाँ अति प्राचीन पीपल का पेड़ था। उस वन में उस वृक्ष को देवता की तरह मानते थे। उसी स्थान पर वह पापी लुम्पक रहता था, निंदित और दुष्कर्म करता था। उसको पौष कृष्ण सफलता एकादशी का दिन याद आया। हे राजन, दशमी की रात्रि को वस्त्रहीन होने के कारण शीत से पीड़ित होकर बेहोश हो गया। शीत के कारण पीपल के नीचे उसको नींद नहीं आई। वह मृत्यु के समान हो गया। दांतों को कटकटाते हुए रात बीत गई। सूर्योदय होने पर भी उसको होश नहीं आया। सफलता एकादशी के दिन लुम्पुक बेहोश पड़ा रहा। जब मंध्याह हुआ तब उसको होश आया। चैतन्य होकर थोड़ी देर बाद वह अपने आसन से उठा। वह पग पग गिरता लड़कता लंगड़े की तरह चलने लगा। वह भूख प्यास से पीड़ित होकर वन में गया। जो फल भूमि पर पड़े हुए थे उसको उठा लिया। जब तक वह आया सूर्य अस्त हो गया। हे तात, अब क्या होगा, ऐसा कहकर दुखी विलाप करने लगा। वह सब फल पेड़ के नीचे रख दिए। रात में उसको नींद नहीं आई। इससे उसका जागरण हो गया। मधुसूदन भगवान ने उन फलों का पूजन और सफलता एकादशी का व्रत स्वीकार कर लिया। इस प्रकार लुम्पक ने एकास्मत व्रत कर लिया। इस व्रत के प्रभाव से उसको निष्कटंक राज्य मिल गया। सूर्य के उदय होने पर एक दिव्य घोड़ा आया। दिव्य वस्तुओं से युक्त वह घोड़ा लंपू के पास खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, वासुदेव की कृपा और सफला के प्रभाव से अपने निष्कटंक राज्य को ग्रहण करो। पिता के पास जाकर उस राज्य का उपभोग करो। बहुत अच्छा कहकर उसने स्वीकार कर लिया। वह दिव्य रूप हो गया। भगवान कृष्ण में परम भक्ति हो गई।
सुंदर आभूषणों को धारण करके पिता को नमस्कार करके घर में रहने लगा। उस वैष्णव पुत्र को पिता ने निष्कंटक का राज्य दे दिया। उसने बहुत वर्ष तक राज्य किया। एकादशी के दिन वह भगवान की भक्ति में लीन रहने लगा। वृद्धावस्था प्राप्त होने पर पुत्र को राजगद्दी देकर मन को स्थिर करके विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर वन में चला गया। इस प्रकार से जो सफला एकादशी का व्रत करते जहाँ सफला के महात्म को सुनते हैं, वे इस लोक में यश लेकर निसंदेह मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इस दिन नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि अर्पण करके भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। इस दिन तिल और गुड़ का सागार भी लिया जा सकता है।